Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about working length. Yes, it is a part of it is a topic of endodontics, and from this video we are going to start endodontics. I am uploading a video after a very long time, so I am so sorry for that. And let's get started with this video. It is a short video on working length. So what is working length? So जब आप RCT करते हो, RCT में आप एक्सेस ओपनिंग करने के बाद यू सी आफ्टर डूइंग योर एक्सेस ओपनिंग यू मेजर द वर्किंग लेंथ. ठीक है, सो हम एक्सेस ओपनिंग कर ही क्यों रहे हैं? एक्सेस ओपनिंग हम वर्किंग लेंथ देखने के लिए ही कर रहे हैं. सो वर्किंग लेंथ आप कैसे देखोगे? आप रेडियोग्राफ लेते हो और रेडियोग्राफ के थ्रू देखते हो कि आपकी वर्किंग लेंथ कितनी आ रही है. फॉर एग्जांपल, आपने एक्सेस ओपनिंग किया और आपने 10 नंबर फाइल अपने एक्सेस ओपनिंग करने के बाद 10 नंबर का फाइल अपने टूथ में डाला, एंड आपके जो 10 नंबर का फाइल है वो एपेक्स यानी कि आपका रूट एपेक्स जो है उससे बाहर चली गई. ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा नंबर की फ़ाइल लगेगी. तो आपने नेक्स्ट जो फाइल डाली वो 15 या 20 नंबर की फ़ाइल डाली. ठीक है, एंड और मान लीजिए आपकी 20 नंबर की फ़ाइल बिल्कुल आपके एपेक्स तक ही जा रही है और बिल्कुल परफेक्ट आपको आपका वर्किंग लेंथ मिल गया है. तो फाइल से आप ये मेजर करते हो कि आपके टूथ का वर्किंग लेंथ कितना है. अगर आपको वर्किंग लेंथ मिल जाता है, उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करते हो अपने टूथ में ड्यूरिंग RCT. सो ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई. अब हम बात करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑन वर्किंग लेंथ तो आप क्या करोगे. सो बेसिकली वर्किंग लेंथ का अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम योर coronal reference point to the point at which canal preparation and obturation should be terminated. Okay, so I hope you get it. यानी कि आपके कोरोनल पार्ट से, जहाँ से आपने एक्सेस ओपनिंग किया है, वहाँ से आप अपना फाइल डालोगे. दैट इज़ योर कोरोनल रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट एट विच कैनाल प्रिपरेशन एंड ऑब्चुरेशन शुड बी टर्मिनेटेड. ओके, नाउ वाई वी नीड टू नो द वर्किंग लेंथ. हमें वर्किंग लेंथ की ज़रूरत क्या है? हमें वर्किंग लेंथ की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम कोई भी ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन ना कर दें टूथ में, क्योंकि अगर आप ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन करोगे देन यू विल डैमेज दी पेरी अपाइकल टिश्यूज़, और हमें वो नहीं करना है. दूसरा रीज़न है वर्किंग लेंथ लेने का, दैट इज़ टू अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन. ओके, अगर आपने अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन किया तो क्या होगा? चलो, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन अगर कर रहे हो तो आपका पेरियापाइकल टिश्यू डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करते. अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन कर दिया तो क्या दिक्कत है? अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन अगर कर दिया तो आपका RCT फेल है. क्यों? क्योंकि अगर आपके टूथ के एपेक्स तक आप नहीं जाकर उसको साफ़ नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर अल्टीमेटली डेब्रिस एक्यूमुलेट हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आपकी RCT किसी काम की नहीं रहेगी. तो हम बेसिकली RCT में करते क्या है? RCT में बेसिकली हमें पूरी नस का इलाज करना होता है. हमें पूरा जो भी पल्प में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी डेब्रिस है, हमें वो पूरा हटाना होता है. ओके, सो अगर आप अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन करते हो देन योर RCT विल बी फेल्ड. नाउ RCT का एस्टिमेशन क्या होता है? फ्रॉम एपाइकल फोरामेन टिल इंसाइजल और ओक्लूजल surface. Okay, now what are the methods of root canal length determination? So there are radiographical methods and the non radiographical methods. So radiographical method में आप जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो that is your Grossman's or mathematical method. There is Ingles method also and there is Vane method also. These three are very important. Apart from that there is Cutler's method, radiographic grade, zero radiography, digital radiography, endometric probe also. Now अगर आपको रेडियोग्राफ नहीं लेना है तो कैसे करोगे? So very important here is your electronic apex locator. very important. इसके ऊपर भी आगे चल के वीडियो आएगी. सो बेसिकली मैं दो चीज़ इन रेडियोग्राफिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश मेथड, एंड इन नॉन रेडियोग्राफिक मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर. ओके, अपार्ट फ्रॉम एपेक्स लोकेटर
what are the other things? There is digital tactile sense, there is apical periodontal sensitivity, और paper point methods भी होते हैं. लेकिन the most effective method in non radiographic method of working line determination is your electronic apex locator. Okay, so this is a small video about the working length. I hope तुमको समझ में आया होगा कि working length होती क्यों है, हम क्यों लेते हैं working length, अगर हम working length नहीं लेते हैं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, और कौन कौन सी methods होती है working length की. Okay, सो अभी आपको सिर्फ नाम पता चले कौन कौन सी मेथड होती है वर्किंग लेंथ की. आगे चल के आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस ऑन दिस एपेक्स लोकेटर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड इंग्लिश मेथड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर academics, and if it does, then I would be really really grateful. I will see you in our next video, and thank you so much.